हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज की डेट है 7 जुलाई और समय हो रहा सुबह के 9 बज रहे हैं। तो हम रोज की तरह आपके लिए लेके आए हैं गोल्ड की मार्केट का एनालिसिस कि आज के दिन में गोल्ड की मार्केट में किस तरीके की मूवमेंट रह सकती है। मेरा पूरा विश्वास है कि हम डेली बेसिस पे जो भी आपको एनालिसिस गोल्ड की मार्केट में दे रहे हैं उसके माध्यम से आप बाजार को सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और आपकी समझ अच्छी बन रही है। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे हम चल रहे हैं गोल्ड की एनालिसिस की तरफ। तो अगर आप लोगों ने अभी तक भी हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां पर टाइम टू टाइम जो भी अपडेट्स होती हैं गोल्ड के मार्केट से रिलेटेड वहां पर हम आपके लिए शेयर करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। क्या हो रहा है गोल्ड की मार्केट में? अभी गोल्ड की मार्केट काम कर रही है 3312 पे। ठीक है, अगर आप लोगों ने हमारी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो बहुत क्लियरिटी के साथ हमने आपको बताया हुआ है सॉरी, गोल्ड की मार्केट का आउटलुक पॉजिटिव है और गोल्ड की मार्केट का सपोर्ट लेवल है 3290 से लेकर $3300 के 3310 के आसपास। ये $20 की रेंज है। तो गोल्ड की बाजार अभी अपने सपोर्ट एरिया के आसपास ही काम कर रही है। अगर आज के दिन की लो देखें तो लगभग 3306 के आसपास की लो है या 3305 की लो मान लीजिए। ठीक है, तो बाजार अपने सपोर्ट एरिया के आसपास ही यहां पर काम कर रहा है। क्या रीजन है, क्यों इस एरिया से बाजार को ऊपर की तरफ जाना चाहिए? मैंने वीकेंड पे आपको बहुत अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन किया था, आप लोगों ने वहां पर जरूर देखा होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा एक बार जाके देख लीजिए। थोड़ा सा मैं यहाँ पर फिर से आपको रिवाइंड करा देता हूँ। ठीक है, तो ये वो सपोर्ट एरिया है। ठीक है, जो सपोर्ट एरिया बाजार के लिए आसान नहीं होगा ब्रेक डाउन करना। ठीक है, तो मेरा पूरा एक्सपेक्टेशन है कि बाजार इस सपोर्ट को होल्ड करते हुए इस तरीके की मूवमेंट यहां से ऊपर की तरफ करना चाहिए। इसके रीजन लॉजिक मैंने आपको वीकेंड वाली वीडियो में दिया हुआ है। और एक रीजन लॉजिक यहां पर निकल के आया है, ये जो लेवल है बाजार ने इसको ब्रेकआउट किया था इस लाइन को। ठीक है, और बाजार यहां पर ऑलरेडी एक बार टेस्ट करके ऊपर जा चुका है। हो सकता है दोबारा भी बाजार इस लाइन पे आए नीचे की तरफ और यहां से इस तरीके की मूवमेंट करके दे। ठीक है, ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बाजार के लिए बहुत बढ़िया सपोर्ट का एरिया हो सकता है। तो गोल्ड की मार्केट के लिए आज के दिन के लिए या आने वाले एक दो दिन के लिए हमारा आउटलुक अभी पॉजिटिव है, इसमें कोई भी यहां पर डाउट नहीं है। मेरा पूरा विश्वास है कि आपको ये चीजें समझ में आई है, ये बातें। अब हम चल रहे हैं आज के दिन में गोल्ड की मार्केट में किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है उसको समझने के लिए। मेरा पूरा विश्वास है कि आप स्वयं भी चार्ट्स पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं उसी से आपका लर्निंग होगा। मैं यहां पर कितना भी आपको चीजें बता दूं, ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, बहुत बार बाजार उसको फॉलो भी करेगा, बहुत बार बाजार उसको फॉलो नहीं भी करेगा, लेकिन अल्टीमेटली आप अपने घर क्या लेके गए? ठीक है, आप अपने घर तभी चीजें लेके जा पाओगे जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे। खुद घर ले जाने का मतलब है लर्निंग। ठीक है, आप क्या सीख के गए? ठीक है, हमारी वीडियो आप डेली देख रहे हो, लेकिन क्या आप सीख के जा रहे हो हमारी वीडियो के माध्यम से? अगर उसको आपने कन्वर्ट करना है अपने अपने मतलब अपने उसके लिए नॉलेज के लिए, अपनी लर्निंग के लिए, अपनी स्किल के लिए, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो मेरा सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जो लोग भी हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और चाहते हैं इस तरीके का एनालिसिस को सीखना समझना, tradingview.com साइट पर जाइए। ठीक है, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, क्योंकि हम उसी को यूज करते हैं इसलिए आपको बता रहे हैं। ठीक है, वहां पर जाइए, जो जो स्टडीज में आपको बता रहा हूं, जो भी रीजन लॉजिक बता रहा हूं, खुद से वहां पर प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। एक बार दो बार गलत होगा, सही होगा, गलत होगा, सही होगा, लेकिन जब आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करोगे ना तो आप इस तरीके के लेवल पहुंचोगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई है। तो हम सीधे चल रहे हैं आज के दिन में अब किस तरीके से मूवमेंट हो सकती है गोल्ड की मार्केट में, उसको समझने के लिए। तो गोल्ड की मार्केट में अगर हम चलते हैं तो गोल्ड की मार्केट के लिए ये हमने चार्ट अभी मॉर्निंग में आप लोगों के लिए शेयर किया है। आप लोगों ने देखा होगा आज मॉर्निंग का हार्ड लर्नर सेशन हमने सबके लिए ओपन रखा था। हार्ड लर्नर सेशन क्या होते हैं? डेली मॉर्निंग में सुबह 8 से 8:30 बजे और शाम को यूएस मार्केट ओपन होने से पहले 5:30 बजे हम आपके लिए सेशन लेके आते हैं। मार्केट का जो करंट आउटलुक है
मार्केट की करंट प्राइस एक्शन के आधार पे वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। वो आपको बाजार को सीखने समझने में और बेहतर तरीके से मदद कर सकता है। अगर आपको लगता है वो सेशंस आपके लिए काम के हैं, हमारी स्टडीज आपके लिए काम की हैं, तो आप उन सेशंस को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, हार्ड लर्नर सेशन के नाम से आपको सेशन मिलेंगे। तो आज मॉर्निंग के सेशन में आप लोगों ने देखा होगा, सभी को मैंने दिया था, तो मैंने बहुत क्लियरिटी के साथ आपको बोला था कि बाजार के लिए एक सपोर्ट एरिया है 3270 से लेकर 3290 इंट्राडे। अभी आप लोगों के मन में क्वेश्चंस आ रहा होगा, स्विंग के हिसाब से आप आउटलुक बता रहे हो कि 3290 से लेकर 3290 के आसपास या 3300 के आसपास आपकी सपोर्ट है। यहां पर आप, क्योंकि इंट्राडे मार्केट है, ठीक है, हम जो भी रीजन, हमें देखो प्रिकॉशन सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सही गलत होना डज नॉट मैटर, कभी आप सही भी होंगे कभी गलत भी होंगे, लेकिन जब आप ट्रेड में जाते हो, ठीक है, इंट्राडे का अगर हम आउटलुक दे रहे हैं, दैट मींस ये बहुत ही प्रिसाइज व्यू आपको यहां पर मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो जगह है, मुझे लगता नहीं कि इंट्राडे में बाजार इस लेवल के नीचे जाएगा और यहां से इस तरीके की मूवमेंट आएगी। अगर आपको डिटेल में समझना भी बाजार एग्जैक्टली कहां से रिवर्सल होगा, उसके लिए तो देखो आपको चार्ट को सीखना पड़ेगा, उसके अलावा कोई तोड़ नहीं है। आप लोग चाहते होंगे 10 तरीके के यूट्यूब पर जाएंगे, हमारा भी देख रहे होंगे, सबका देख रहे होंगे। ठीक है, आप सोच रहे हो कोई हमें एग्जैक्टली बता दे भैया कहां पर बाय करना है, कहां पर सेल करना है। अगर आप वो ढूंढ रहे हो और अगर कोई बता भी रहा है आपको, तो धोखा है आपके लिए। ठीक है, मैं चाहूं तो आपको क्लियरली आपको एग्जैक्टली पॉइंट बता दूं यहां पर कि कहां से बाजार हो सकता है, मेरी समझ के साथ। मे भी हो सकता है वो भी गलत ही हो, ठीक है, क्योंकि बाजार प्रोबेबिलिटी का खेल है, लेकिन वो सही नहीं है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप खुद से अपना एंट्री का पॉइंट ढूंढें अगर आप ट्रेड करने वाले हो। ठीक है, इसलिए मैं इस तरीके से आपको रेंज बना के देता हूं। ठीक है, तो अगर डिटेल में अगर आपको इन चीजों को समझना है तो आपको रेगुलर वीडियोस देखनी पड़ेंगी, तो धीरे धीरे करके आप इन चीजों के अनुभवी हो जाएंगे और आप इस तरीके की चीजों को बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो इंट्राडे सपोर्ट 3270 3290 और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस ओपन है। ठीक है, अगर मिनिमम अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें इंट्राडे के लिए लगभग 3340 के आसपास रेजिस्टेंस हो सकता है, ऊपर 3360। ठीक है, ये रेंज ये आज के लिए ही नहीं है, हो सकता है आज कल परसों, कब डेटा है, 9 तारीख को डेटा है ना, ट्रंप वाला जो डेटा है 9 तारीख को है, बाकी इकोनॉमिकल इवेंट भी हैं, तो मुझे लगता है कि 9 तारीख तक भी हो सकता है बाजार इस रेंज में काम करे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इसके बीच में कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज बनेंगी, बाय भी होगा बाजार में, सेल भी होगा, कितनी तरीके की चीजें होंगी। तो उन चीजों को समझने के लिए आपको ये चार्ट की एनालिसिस आपको समझना जरूरी है, वो भी स्वयं से डिटरमाइन करके। ठीक है, हमारी वीडियो आपको मिल रही है सुबह मॉर्निंग में, अच्छी बात है, इसके माध्यम से आप अपना स्किल को एनहेंसमेंट कर सकते हो, लेकिन आपको खुद से भी प्रैक्टिस करना है, तभी आप इन चीजों को समझ पाएंगे। तो आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आई हैं। तो आज के सेशन को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे। थैंक यू।